अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभणी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। राज्यातील महायुती सरकारनं महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेमार्फत 5 लाख रुपयांपर्यंतचे निशुल्क उपचार देण्याचा निर्णय घेतला। यामुळे आतापर्यंत 31 ऑगस्ट 2024 पर्यंत राज्यात 10,73,000 रुग्णांनी याचा लाभ घेतलाय। यामुळे सामान्य गोरगरीब जनतेला मोफत उपचार आता घेण्याची सुविधा मिळते। या योजनेच्या पोटी 4,356 कोटी 12 लाख रुपयांचा खर्च महायुती सरकारनं केलाय। तेव्हा भाऊंच्या पुढाकारामुळेच राज्यातील जनतेला मोफत उपचार मिळतोय। आज तारीख 14 अक्टूबर 2024 सोमवार के रोज परभनी के कलेक्टर ऑफिस और तहसील कार्यालय में जिला कलेक्टर रघुनाथ गावड़े इनके हाथों परभनी में आधार नामांकन केंद्र का उद्घाटन किया गया। इस समय आधार केंद्र के 4 आधार नामांकन सेट स्थापित किए गए हैं। यहाँ नागरिकों के आधार के संबंधित विभिन्न सेवाएं प्रदान की जाएगी। नागरिकों को पंजीकरण और सुधार और इसके लिए लाभ लेने के लिए उक्त केंद्रों पे 18 साल से अधिक आयु के नागरिकों ने आधार कार्ड निकालने के लिए आधार केंद्र खोले गए हैं। नागरिकों ने आधार के जन्म बायोमेट्रिक अपडेट, फोटो एडिटिंग आदि सेवाएं प्रदान की जाएगी। उक्त कार्यक्रम के अवसर पर माननीय रघुनाथ जी गावड़े जिला कलेक्टर, उसी तरह प्रताप काळे अपर कलेक्टर, श्रीमती अनुराधा रालकरी निवासी डिप्टी कलेक्टर परभनी, दत्तू शेवाळे उपविभागीय अधिकारी परभनी, संदीप राजापुरे तहसीलदार परभनी, गणेश चौहान तहसीलदार परभनी, उसी तरह श्रीमती संध्या जाधव, विश्वनाथ कनके नियंत्रक कक्ष जिलाधिकारी कार्यालय परभनी, अन्ना साहेब वाघमारे, अतुल नेहाते, नरेंद्र आड़गावकर माहिती तंत्रज्ञान कक्ष जिलाधिकारी कार्यालय परभनी, उसी तरह केंद्र चालक सचिन शेट्टे, अंगद सावंत, नवनाथ लिंगायत, बाला प्रसाद डागा आदि उपस्थित थे। इस समय केंद्र चालकों ने नागरिकों के नियम के तहत सरकारी दर के तहत ही सेवा प्रदान की जाएगी, ऐसा जिला कलेक्टर इन्हें आश्वासित किया। आज दिनांक 14 ऑक्टोबर 2024 रोजी परभणी जिल्ह्यातील शासकीय कार्यालयात आधार केंद्राचे नोंदणीचे काम सुरू करण्यात आलेले आहे। जिल्हाधिकारी कार्यालय व तहसील कार्यालय यांच्या संयुक्त विद्यमानाने 4 आधार नोंदणी संच हे तहसील ऑफिस समोरील बिल्डिंगमध्ये आज चालू करण्यात आलेले आहेत। इथून यापुढे आधार केंद्राचे नोंदणीचे काम, दुरुस्ती असेल, नवीन आधार काढणे असेल, 18 वर्षावरील आधार असेल, हे सर्व काम इथं शासकीय नियमाप्रमाणे आणि शासकीय वेळेत शासकीय दरानुसार इथं करण्यात येणार आहे। तरी नागरिकांनी याचा लाभ घ्यावा असे आवाहन करण्यात आलेले आहे। आज 14 ऑक्टोबर रोजी माननीय जिल्हाधिकारी महोदय यांच्या हस्ते अधिकृत आधार नोंदणी केंद्राचे उद्घाटन करण्यात आले असून त्याचे इथून पुढे काम चालू राहणार आहे। तरी जिल्ह्यातील शहरातील सर्व नागरिकांनी याचा लाभ घ्यावा असे आवाहन आमच्या वतीने करण्यात येत आहे। आधार केंद्र हे तहसील कार्यालय परभणी येथील समोरील शासकीय इमारतीमध्ये चालू करण्यात आलेलं असून त्याची वेळ सकाळी 10 ते 5 असेल, सोमवार ते शुक्रवार, आणि शासकीय सुट्टीच्या दिवशी सुट्टी असेल। मासूम बच्ची पर लैंगिक अत्याचार करने वाले हैवान अपराधी को सख्त से सख्त सजा देते हुए दूसरे अपराधी को ढूंढकर हिरासत में लिया जाए, ऐसी मांग का निवेदन राष्ट्रीय अत्याचार निवारण शक्ति की ओर से आज तारीख 14 अक्टूबर 2024 सोमवार के रोज जिला कलेक्टर, एसपी, तहसीलदार सोनपेट को दिया गया। दिए गए निवेदन पर गौतम जड़े, बाईजाबाई घोड़े, एडवोकेट विनोद अंबोरे, बबन भंडारे, लखन चौहान आदि के हस्ताक्षर रहते हुए इस समय पदाधिकारी सदस्य बड़ी संख्या में हाजिर थे। परभणी जिल्ह्यातील सोनपेठ तालुक्यामध्ये गेल्या 5 तारखेला 4 वर्षीय मुलीवर अमानुषपणे 2 व्यक्तींनी वाईट अतिप्रसंग केलेला आहे। त्या प्रसंगाचा निषेध म्हणून सर्व परभणी जिल्ह्यातील संघटना संस्था एकत्र येऊन आज जिल्हाधिकारी यांना पूर्वसूचना निवेदन देण्यात आलेलं आहे आणि उद्या तहसील कार्यालयावर बहुजन समाजांचा आक्रोश मोर्चा तहसीलदारावर धडकणार आहे। कारण पोलीस प्रशासनानं आरोपीला पाठीशी घालण्याचं षडयंत्र केलेलं आहे। एका आरोपीला अटक केलेली आहे आणि एका आरोपीला मोकाट सोडलेला आहे। तर आमचा शासनाला या जबाब आहे की त्यासुद्धा आरोपीला अटक करावी आणि हे प्रकरण फास्ट कोर्टामध्ये चालवण्यात यावं व दोन्ही आरोपींना फाशीची शिक्षा करावी, या मागण्यांसाठी आम्ही उद्या सोनपेठ तालुक्यात सर्व बहुजन संघटना एकत्रित येऊन मोर्चा करणार आहोत। आज जिल्हाधिकारी कार्यालय परभणी येथे आम्ही
सोनपेठ येथील जे प्रकरण घडलेलं आहे, एका 4 वर्षाच्या चिमुकलीवर जो अन्याय झाला, जो अत्याचार झाला, या प्रकरणामध्ये अजूनही प्रशासन लेवलवर कठोर अशी कार्यवाही झालेली नाही आणि उडवाउडवीची सर्व उत्तरं मिळत आहेत प्रशासनाकडून. म्हणून या सर्व मुद्द्यावर हे जे प्रशासन आहे, हे जे गृह खातं आहे, हे सर्व या प्रकरणावर कुठल्याही पद्धतीनं योग्य पद्धतीनं कार्यवाही करत नाहीत. म्हणून आज जिल्हाधिकारी यांना आम्ही निवेदन दिलेलं आहे आणि उद्या दिनांक 15 रोजी सोनपेठ तालुक्यामध्ये एक जनाक्रोश मोर्चाचं आंदोलन करण्यात आलेलं आहे, जेणेकरून या आंदोलनाच्या माध्यमातून या सरकारचे डोळे उघडतील व समाजाच्या ज्या तीव्र भावना आहेत, समाज आज ज्या मानसिकतेमध्ये आहे त्या समाजाच्या भावना या सरकारपर्यंत पोहोचल्या पाहिजे, पीडितांच्या भावना या सरकारपर्यंत पोहोचल्या पाहिजे. म्हणून उद्या सोनपेठ शहरामध्ये मोठ्या प्रमाणात आंदोलन करण्यात येणार आहे. या आंदोलनामध्ये जरी काही घडलं तर याची सर्वस्व जिम्मेदारी या सरकारचीच असेल, कारण की सरकारने हे आंदोलन करण्यासाठी आम्हाला भाग पाडलेला आहे. म्हणून या ठिकाणी विविध संघटनांच्या माध्यमातून आम्ही निवेदन दिलेलं आहे आणि विविध संघटनांच्या माध्यमातून उद्या सोनपेठ शहरामध्ये आंदोलन करण्यात येणार. पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र। एड्रेस तलाठी कार्यालय के पीछे, बसमत रोड, परभणी। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। परभनी विधानसभा चुनाव क्षेत्र के इलाके में परभनी शहर का सबसे ज़्यादा नुकसान पोटली मास्टरों की वजह से हुआ है। यहाँ के पोटली मास्टर अपनी पोटलियाँ लेकर जनता को हवा में छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ के रास्ते और मूलभूत सुविधाओं से जनता परेशान है। इसलिए आने वाले विधानसभा में सावधानी से बरतते हुए बड़े ही होशियारी से यहाँ के जनता ने अच्छे सेकुलर वोट के अपने क़यादत को चुनना चाहिए। ऐसी बात बताते हुए इस समय उन्होंने कहा कि महाविकास आघाड़ी के तीनों पक्ष से उलमाओं ने उनकी उम्मीदवारी की हक मांगे है, जिसमें मुसलमानों को उद्धव बाला साहब ठाकरे और शरद पवार गठ और उसी तरह से कांग्रेस ने मुसलमानों को उम्मीदवारी देकर उन्हें चुनकर लाना चाहिए। पाथरी विधानसभा से वो किसी तरह से पीछे नहीं हटेंगे। ऐसी बात पूर्व विधायक बाबाजानी दुरानी इन्होंने कहते हुए आज तारीख 14 अक्टूबर 2024 परभनी के मशहूर मारूफ शख्सियत मौलाना ज़हीर अब्बास कासमी इनकी ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के प्रदेश जनरल सेक्रेटरी पद पर नियुक्ति होने पर उनका फातिमा फंक्शन हॉल में कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस समय जो तीखी प्रतिक्रिया पूर्व विधायक बाबाजानी दुरानी ने दी, आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। मेरे को लगता है कि ये शेर परभनी वालों को मुसलमानों को सच्चा दुश्मन साथ नहीं कैसा संदेश दिया। मैंने उनका वीडियो देखा, ये बात सही है कि महाराष्ट्र के अंदर अभी लोकसभा के इलेक्शन के अंदर हमारे 11% वोटिंग है। 11 करोड़ 60 लाख वोटर में 1 करोड़ 9 लाख मुस्लिम वोटर है, बड़ी तादाद है। लेकिन उसके मुकाबले में हमारी नुमाइंदगी की हमारा काम करना कभी नहीं हो। इसलिए उलमाओं ने भी मांग नहीं करने का कि हमारे को 25-30 जगह के ऊपर 20 के 25 मांग सब जगह से मुसलमानों को नुमाइंदगी की मांग हो रही। आपकी पार्टी के मुसलमान देते उसको बड़ा सा नजर है हमारी, क्योंकि हमारे काम हमारे वोटों के वजह से नामिंदर साहब आपकी कामयाबी हुई, वरना दुकान लगे क्या। हम परभनी को देख के आए, आपके पार्टी से जो उम्मीदवार रहता था शिवसेना, जब शिवसेना एक थी और उसके
सामने कांग्रेस पार्टी रहती थी, हमारे अतीकुर रहमान साहब हमारी भी है। तो एक बुद्ध भी खड़े हो जाता था और वहीं से हमारे जैसा आप बैठने के पैसे देते और वो खड़े रहने के वो पूरा बैठने के पैसे देते आप खड़े आप जिसके ज्यादा पैसे है उसमें मेरा पैसा होगा। बोलने का मतलब मेरा ये है कि आज से ऑटो के सौदागर पूरे महाराष्ट्र में काम मिलेंगे तो परवड़ी। अब हमारे पास में तो हम 45,000 रुपए मुसलमानों की, लेकिन फिर भी अल्लाह की मदद से चूक क्या ही नहीं हुआ। मेरा बोलने का मतलब है खाली एक जात पे एक कास्ट पे हम चुन के नहीं आ सकते हमको, क्योंकि सियासत सेवे का जरिया नहीं होगी, सियासत मेरे का जरिया होगी। पहले कहता है सियासत में लोगों की कौम और खिदमत के लिए काम करने का जो जज्बा वो जज्बा दिन ब दिन कम होते जा रहा है। व्यवहार एक बिजनेस, एक जरिया माश, ऐसा सियासत जो है दिन ब दिन ऐसा हो गया। अभी आपने सुना होगा कि 50 खोके एकदम होके, तो ये जो है ना, ये सब ऐसा सियासत का खरीदो फरोख्त बड़े पैमाने पर हुई। तब उसके अंदर अभी गरीब जो है इलेक्शन लड़ने की क्या जरूरत है। अब तो हमको तजुर्बा है, पेट में भी पेट्रोल होना और गाड़ी में भी पेट्रोल तो गाड़ी आगे अभी आजाद हो बहुत कुछ बोलने का काम है। माजरत चाहता हूँ, मैं उलमाओं का भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो सियासी बेदारी आवाम के अंदर पैदा करें। खासतौर पर परवनी में आवाम बहुत बेदार है, इसमें कोई शक नहीं है। कल के लोकसभा में मेरे को बता दिया हूँ, मुझे काबिल मुबारकबाद है परवनी का मुसलमान कि उन्होंने अटके और बड़ी तादाद के अंदर मशालों को करके ये फिरका परस्त ताकत को हराने का काम। उसी तरीके से आइंदा इलेक्शन में ये बात है जो इसका खरा है, इसके हमको महसूस है ये बात कि मुसलमानों को नुमाइंदगी परवनी, नांदेड़, इलाहाबाद ये जगहों पे मिलना चाहिए। हमको बाद में निपटते थे कैसे, हमारी कोई जरूरत नहीं। अब हमको क्या उम्मीदवारी मिलो या मत मिलो, हमारा तो है। अच्छा हम डरते हैं, हमको ऐसा कॉन्फिडेंस है। मेरा बोलने का मतलब ये है कि इतिहास रखो। इतिहास रखने के बाद ठीक है, आपको उम्मीदवारी मिलने तक आप लड़ो झड़ो बोलो, लेकिन जब उम्मीदवारी का मसला खत्म हो गया तो फिर बाशऊर होकर वोटिंग कीजिए। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपकी लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। परभनी शहर एवं मराठवाड़े की मशहूर व मारूफ शख्सियत मौलाना जहीर अब्बास हाशमी इनकी ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के प्रदेश जनरल सेक्रेटरी पद पर मौलाना सज्जाद नोमानी साहब इन्होंने नियुक्ति करने पर आज तारीख 14 अक्टूबर 2024 सोमवार के रोज दोपहर 3 बजे परभनी के खैराबाद फ्लैट कालाबावर स्थित फातिमा फंक्शन हॉल में जमीयत उलमा आयमा की ओर से जंगी सत्कार का आयोजन किया गया।
इस कार्यक्रम के अध्यक्ष स्थान पर लोक नेता पूर्व विधायक अब्दुल्ला खान दुरानी उर्फ बाबा जनी ये थे। प्रमुख अतिथि के तौर पर मौलाना जमील अहमद कासमी, मौलाना अब्दुल खादर साहब मिल्ली से परभनी जिले के सह संपर्क प्रमुख डॉक्टर विवेक नवंदर साहब, खमीसा गुलाम मोहम्मद मिट्टू साहब, गौस जहन साहब, महानगर जिला अध्यक्ष नदीम इनामदार साहब, अतीकुर रहमान साहब, जाफर खान साहब, मौलाना खुद्दूस मिल्ली साहब आदि मंच पर हाजिर रहते हुए सभी मान्यगणों ने मौलाना जहीर अब्बास कासमी साहब इनका जंगी स्वागत करते हुए इसके अलावा पूर्व नगर सेवक शेख खाजा भाई, MIM के जिला अध्यक्ष एडवोकेट इम्तियाज खान, मौलाना अब्दुल रहीम साहब, मौलाना रहीस साहब, अजहर इनामदार साहब, मौलाना जहांगीर नदवी, मुफ्ती आसिफ साहब और अन्य चाहने वालों ने बड़े पैमाने पर सत्कार किया। कार्यक्रम की शुरुआत हाफिज अब्दुल खयूम साहब के तिलावत पाक से की गई। इस समय कार्यक्रम का संचालन और आए हुए तमाम मान्यगणों का, उलमाओं का, आइमाओं का, नागरिकों का आभार मौलाना जहांगीर नदवी साहब इन्होंने माना। कार्यक्रम का समापन मौलाना अब्दुल खादर मिल्ली साहब इनके दुआओं पर हुआ। उलमाओं ने मुल्क की आज़ादी में अपना खून पसीना किया, लेकिन इस आज़ाद मुल्क में पिछले 10-15 सालों में मुसलमानों के साथ जो सौतला सलूक किया जा रहा है, फिर से उलमाओं को आगे आने की जरूरत महसूस हो रही है। इसकी वजह ये है कि हम दीन और दुनिया दोनों को साथ लेकर चलना चाहिए। एक आलिम है, हाफिज है, हमको अपने तालीम और अपने ओहदे तक मौजूद न रहते हुए दुनिया के हालात क्या है और किस दौर पे हम जी रहे हैं, इसकी जानकारी रखना ये भी वक्त का तकाज़ा है। नेतृत्व में उनकी सदारत में, उनकी निगरानी में एक बड़ा काम अंजाम देते हैं और अल्लाह ताला उनकी मदद से, उनके जरिए से बहुत बड़े देहातों में मसाजिद जो है तामीर हुए, ये अल्लाह का घर जो है, इसके लिए बहुत बड़े उनके खिदमत है और वो खिदमत भी जारी रखते हुए जरूर ये दूसरे जो जिम्मेदारियाँ सौंपी गई है वो भी बखूबी निभाएंगे। फातिमा फंक्शन हॉल में मौलाना जहीर अब्बास साहब का जो निवड़ हुई है ऑल इंडिया उलमा के सेक्रेटरी के, प्रदेश सेक्रेटरी के, मौलाना जी को मुबारकबाद देता हूँ मेरे नए पदभार के लिए। और आप जो काम करते हो सब धर्म को, समाज को एक रास्ता बताने का काम करते हो, उसका एक बहुत व्यापक स्वरूप जो है वो इससे आगे होने वाला है। आप स्थानिक पातळी में जो काम करते थे आज आपको पूरे महाराष्ट्र प्रदेश में काम करना पड़ने वाला है। इस वक्त और हालात के बारे में आपने बात की, वो सभी जमाना देख रहा है कि इंडिया में क्या चल रहा है। तो आपके कंधों पे ये मैं समझता हूँ कि थोड़ी ज़्यादा बड़ी जिम्मेवारी है कि इसमें एक बहुत सटीक तरह से इसका हर एंगल से अपने को मुकाबला करना पड़ेगा, बात को लोगों के सामने रखना पड़ेगा। और आपका ये कार्यकाल एक अच्छा कार्यकाल है, जिसकी जो रिकग्निशन है, उसकी जो नोट है वो इतिहास में बहुत अच्छी जैसे हो, इस तरह की मैं कामना करता हूँ। आपको बहुत सारी शुभेच्छा देता हूँ। ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के प्रदेश जनरल सेक्रेटरी पद पर मौलाना जहीर अब्बास साहब कासमी इनकी नियुक्ति की गई है। उसी के तहत आज यहाँ पर फातिमा फंक्शन हॉल में उनका जंगी स्वागत और सत्कार रखा गया था। इस समय आइए जानते हैं उन्हें कि भाई ये जो पद दिया गया है, इसको लेकर आज परभनी ज़िला और पूरा महाराष्ट्र की पर जिम्मेदारी आई हुई है, वो किस तरह से निभाएंगे, इसके बारे में हमारे व्यूअर्स और दर्शकों को बताएं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले मैं अल्लाह पाक का शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस ओहदे पर हमें रखा। हम अल्लाह की ज़ात से उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला हमें खूब से खूब तक़वियत और ताकत अता फ़रमाए कि हम जिस तरीके से काम करने के लिए कहा गया उस तरीके से ऑल इंडिया उलमा बोर्ड का हम काम कर सकें। आज जो इस्तकबालिया शहर की जानिब से अइम्मा उलमा की जानिब से रखा गया, मैं माशाअल्लाह बेहद ममनून और मशकूर हूँ हमारे उलमा इकराम का। और मैं
दिल से उनको भी मुबारकबाद देता हूँ और एक गुजारिश भी करता हूँ कि ये जो ओहदा मिला है, मैं आप सभी के ताउन से ये चाहता हूँ कि आप मुझसे भी काम लें और काम करने के तरीक़े भी मुझे बताएं। कहीं अगर गलती हो तो मेरी आप इस्लाह भी फरमाएं। ये मैं तमाम उलमा इकराम से कहता हूँ। और उम्मीद ये है कि ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के सेक्रेटरी पद पर जो मुझको लिया गया है, सबसे पहला काम हमारा ये है कि हम उलमा की तनख्वाहों के ताल्लुक़ से हुकूमत से अपील करना चाहेंगे कि भाई हमारे उलमा जो है मसाजिद के अंदर में इमामत करते हैं तो हम उनकी तनख्वाहों के ताल्लुक़ से पहला काम करेंगे। दूसरा काम हमारा ये होगा कि वक्फ़ अमेंडमेंट जो चल रहा है, हम बोर्ड उसके ताल्लुक़ से काम करेगा कि अमेंडमेंट बिल्कुल होना नहीं चाहिए। वक्फ़ के इमलाक की हिफाजत के एतबार से हम कुछ न कुछ कार्रवाई आगे करेंगे। ये हमारे 2 इक़दाम इस वक्त में है। ज़िला लेवल और जो मराठवाड़ा लेवल पे जो पद है उसकी नियुक्ति के लिए आप किस तरीके से नियोजन रहेगा, क्या नहीं, ये हमारे व्यूअर तरफ से बताएं। हाँ, इस मामले में हमारे जो नेशनल सेक्रेटरी हैं मौलाना अंजार अनवर ख़ान साहब, उनसे मेरी बात हुई है और हज़रत से भी हमारी बात हो चुकी है, मौलाना सज्जाद साहब नोमानी दामद बरकातुहुम से। इंशाअल्लाह अब हम मुल्क के अंदर में, हम अपने स्टेट के अंदर में निकल कर ज़िला वाइज़ और ताल्लुक़ा वाइज़ कमेटियाँ बनाएंगे और हो सके तो इंशाअल्लाह हम महाराष्ट्र को जोन के अंदर में भी तकसीम करके इस काम को अंजाम देंगे। आने वाले दिनों में विधानसभा के चुनाव है महाराष्ट्र में, इसको लेकर आपकी जो तंजीम है किस तरीके से देखेंगी और क्या रहेगा माहौल? नहीं, फ़िलहाल जो हालात मुल्क के हैं तो उसी के ऊपर में बोर्ड भी इंशाअल्लाह काम करेगा, लेकिन ज़्यादातर फ़िरका परस्त ताकतों को हमको शिकस्त देना है, उस मामले में हम काम करेंगे इंशाअल्लाह। बोर्ड जो है जहां मुसलमानों के ताल्लुक़ से काम बनता हुआ नज़र आता है तो बोर्ड उस तरफ हिमायत करेगा, या फिर इस मुल्क के अंदर में जैसे महाविकास अघाड़ी के ताल्लुक़ से इससे पहले बात हो चुकी और बहुत सारे हमारे अकाबिरीन ने इसके ताल्लुक़ से बात की है, तो इंशाअल्लाह उसके मामले में भी बोर्ड अपनी बात को आगे रखेगा। अब परभनी शहर में ये हालत देखी जाती है कि आपने जिस तरह बताया कि कुछ सेकुलर ताकतों को आगे लाने के लिए और फ़िरका पसंद को पीछे हटाने की खातिर कुछ लोग जो है तो अपने ही लोगों को डमी उम्मीदवार की तरह खड़े कर रहे हैं। ऐसे टाइम पर अगर से मुस्लिम उम्मीदवार सामने आता है और अगर से महाविकास आघाड़ी उम्मीदवार अगर से दूसरे कौम का देती है तो इस टाइम पर अपना उलमाओं का क्या नतीजा रहेगा? उलमाओं की बात को अगर आप देखते हैं तो इससे पहले का एक उलमा का काम आपने देख लिया है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूँ मुसलमानों के एतबार से कि उलमा ने उस वक्त जो तरबियत की थी वो तरबियत का नतीजा अब भी बाकी रहेगा। कहने की ज़रूरत नहीं है, वोटर होशियार है, इंशाअल्लाह इशारों में भी बातें हो जाएगी। आज जो हमारे ज़हीर अब्बास साहब इनका सत्कार और प्रोग्राम रखा गया था, आज बड़े पैमाने पर प्रोग्राम हुआ, इसके आयोजक आप उलमा आयमा की तरफ से रखा गया था, तो आप क्या हमारे व्यूअर्स और दर्शक क्या बताएंगे कि आज जो प्रोग्राम किस तरह से लिया गया और इसका कितने कम टाइम में जो तो ये मामला रहा, क्या रहा? मौलाना ज़हीर अब्बास कासमी नौजवान आलिम दीन है, इनमें काम करने की स्पिरिट भी है और जज्बा भी है और इससे पहले हम इनको जानते हैं, तो इनको जो ओहदा दिया गया है उम्मीद ये है कि वो बाकी दीगर कामों की तरह इस काम को भी कर सकते हैं और इंशाअल्लाह कर लेंगे। ये इस्तक़बालिया का फ़ैसला हमने कल ही किया था दोपहर में और उसके बाद से हमने तैयारियां अल्हम्दुलिल्लाह की। हमें खुशी है कि इतने कम वक्त में तैयारी के बाद भी इस्तक़बालिया पुरवकार रहा, संजीदा फ़िक्र पे हामिल रहा और हाज़रीन की वो तादाद थी जो बाशऊर थी, अगरचे वो कम थे लेकिन एकदम कम भी नहीं, अच्छी तादाद में थे, बाशऊर लोग थे। लोगों ने बड़ी गौर से बातों को सुना और उस पर अमल करने के लिए वो आमादा और तैयार नज़र आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह परभनी शहर के एतबार से मौलाना ज़हीर अब्बास साहब कासमी, इनको जो हमारे कमेटी ने जो है तय किया है, माशाअल्लाह ये परभनी की ऐसी शख्सियत है कि ये बहुत जो है तो ताकतवर भी है और बासलाहियत भी है। माशाअल्लाह बहुत अच्छे अंदाज में हज़रत काम करेंगे और करते रहेंगे, करते आ रहे भी हैं और कोई पद न मिलते हुए फिर भी हज़रत हर एतबार से वहाँ पर जाकर जो है तो लोगों की जो है तो जो भी मसला है उसको हल करने की कोशिश करते हैं। उलमा ऑल इंडिया बोर्ड के सेक्रेटरी नामज़द करने पर मौलाना ज़हीर अब्बास को हम मुबारकबाद देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये बात कहना चाहूँगा कि क़द्र जौहर शाह दानत या बदानत जौहरी, यानी हीरे की कीमत जो है या तो बादशाह जानता है या तो फिर जो हीरो का कारोबार करता है वो जानता है। तो इसी तरह
मोमिन अपनी फिरासत से देखता है कि कहाँ पर कौन ऐसा शख्स है कि जो उम्मत के हक़ के लिए, उम्मत के जो है फ़ायदे के लिए काम करता है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो है रहबर है, कायद है हज़रत मौलाना सज्जाद नौमानी दामत बरकातुहुम आली, तो उन्होंने जब परभनी पर निगाह डाली तो हज़रत मौलाना ज़हीर अब्बास साहब के ऊपर नज़र डाली है, तो यकीनन उन्होंने ये सोचा होगा कि ऐसा शख्स है जो उम्मत में चल फिर कर काम कर सकता है और अपने फ़ायदे को जो है पसे पुष्ट डालकर लोगों के फ़ायदे को मद्देनज़र रखते हुए लोगों में निकलता है। चूँकि हज़रत मौलाना की शख्सियत ऐसी है कि बहुत ही ज़्यादा मुतहर्रिक, फ़आल और हर वक्त उम्मत का दर्द अपने सीने में लिए हुए दर दर जो है घूमते रहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो ओहदा हज़रत मौलाना को हज़रत मौलाना सज्जाद नौमानी दामत बरकातुहुमुल आलिया की जानिब से मिला है, तो हज़रत मौलाना ज़हीर अब्बास साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया इस ओहदे को इंशाअल्लाह जो है इसके काबिल बनकर उनको दिखाएंगे और अपनी इस जो उम्मीद है, इस उम्मीद पर पूरे उतरने की कोशिश करेंगे। देसी जड़ी बूटियों से इलाज का एकमात्र केंद्र हकीम मौलाना उबैदुर रहमानी मिसबाही इनका नूरी शिफा खाना। हर स्टेज का कैंसर, किडनी की खराबी, लीवर की खराबी, हर तरह का शुगर, बालों की हर तरह की समस्या, पीठ व किडनी की पथरी, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स, बीपी की कमी व ज्यादती, पीलिया, हर तरह का चर्म रोग, हर तरह का पेट रोग, सफेद दाग, साटिका, यूरिक एसिड, हार्ट, डिप्रेशन, अल्सर, नाक, कान, गले की बीमारी, आँख की हर तरह की समस्या, टॉन्सिल, हर तरह का न्यूरो रोग, मिर्गी खून की कमी, हर तरह का ट्यूमर आदि का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। पता बलरामपुर चौराहा से चौक रोड, बैरागी कॉलोनी, तुलसीपुर, जनपद बलरामपुर, यूपी। तुलसीपुर में मिलने का समय सुबह 11 बजे से 6 बजे तक हर माह की 1 तारीख से 20 तारीख तक रहेगा। परभनी में मिलने का समय सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक हर महीने के आखिरी हफ्ता 23 तारीख से 30 तारीख तक रहेगा। परभनी का पता दरगाह रोड, आजम चौक से आगे, तवक्कल मेडिकल के करीब, परभनी, महाराष्ट्र। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल पर संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9793041936 9175546259। हमारी न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रही है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि ली हुई हमारी न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इसके अलावा फेसबुक पर भी हमें फॉलो करें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.